गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आसानी से निकालना, बहुत ही आसानी तरीके से। आज मैं जो बताऊंगा आप लोग कभी नहीं भूलोगे। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे हमने देखा, ऐसे हमने पहले से यहाँ उंगली बना के रखा हुआ है। अब उंगलियों के हिसाब से ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन को जो है, साइन को हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। साइन को क्या करेंगे, साइन का जो वैल्यू निकालेंगे हम उसको एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और कॉस का वैल्यू जो निकालेंगे वो क्लॉकवाइज। और टेन का क्या होता है, टेन का होता है साइन बाय कॉस। ये सभी आप, ये तो आप सभी को पता होगा। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिखा है, क्यों लिखा है। अब एंटी क्लॉकवाइज हम नंबरिंग दे देते हैं इसे। तो नंबरिंग दे देते क्या, ये जैसे 0 1 2 3 4, ये हमने क्या किया, इसमें नंबरिंग दे दिया। अब नंबरिंग देने के बाद क्या करेंगे हम, जैसे ये हमने साइन 0 लिखा है, यहाँ जो 0 लिखा है, 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है हमने। तब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम, जैसे ये किसी ने पूछा हमसे कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने सबसे पहले ये नंबर क्या दिया, और नंबर हमने क्या बोला, इसे एंटी क्लॉकवाइज हम देखेंगे। तो ये क्या देखेंगे हम, 0 का वैल्यू पूछा किसी ने, मतलब बोला कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो 0 है, 0 और इसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या, 0 से 2 को डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0। और अगला जो है क्या, साइन 30। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा, 30 डिग्री का वजह हमने क्या लिखा है, नंबर क्या डाला, 1 1 डाला 1। और इसको भी हम लोग क्या, जितने भी नंबर है सबको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और इसके ऊपर हम लोग रूट लगाते चलेंगे। तो रूट 1 क्या होता है, 1 ही होगा, तो 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। अब अगला क्या है, साइन 45। तो साइन 45 का क्या होगा, हमने साइन 45 का क्या लिखा है, हमने 2 लिखा है, तो ये क्या होगा, 2/2। और ये हमने क्या ऊपर में रूट लगा दिया। अब रूट 2, और रूट 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रूट 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जैसे ये रूट 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। तो एक रूट 2 एक एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√2। तो रूट ये साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2। अब अगला, अब इसी तरह हम देखेंगे साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 क्या है, यहाँ 3 है। तो 3 है तो देखिए क्या होगा, 3। तो हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, फिर 3 लिख देंगे, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3/2। इसी तरह से साइन 90 का वैल्यू भी निकालेंगे हम। साइन 90 का वैल्यू निकालेंगे तो साइन 90 का वैल्यू क्या है, हमने 4। तो 4 के ऊपर रूट लगा देंगे, फिर 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 का ये √4 किसका वैल्यू होता है, 2 का वैल्यू होता है। तो 2/2 क्या होता है, 2/2 होता है 1। तो साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया, तो 1। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि साइन का वैल्यू हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। अब कोई भी आपसे पूछे कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो हम सबसे पहले क्या सोचेंगे, साइन 0 0, तो 0/2 मीन्स 0। उसके बाद फिर किसी ने पूछ दिया कि साइन 30 का वैल्यू क्या था, साइन 30 क्या आता है, 1 पे आता है। तो 1 बाय क्या, 2 से डिवाइड करना है, तो 1/2, तो 1/2। अब फिर अगला क्या बोलेगा कि साइन 45 क्या क्या होता है, 2। तो बोले 2, तो करेंगे क्या, 2/2। 2/2 होता है, तो 2/2, 2 के ऊपर रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, √2/2 मीन्स काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2। तो देख आप लोगों ने देखा है कितनी आसानी से हमने ये सबका वैल्यू निकाल दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अब इसी तरह हम देखेंगे क्या कॉस में। अब कॉस में क्या करेंगे, कॉस में हम क्लॉकवाइज देखेंगे, इसी को क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज में ऐसे अब देखो, अब ये किसी ने पूछ दिया क्या कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज देख रहे हैं। तो इससे नंबरिंग हम कैसे दे देंगे, 0 1 2 3 4, इस तरह से हम दे देंगे नंबरिंग। तो अब कॉस 0 का पूछ दिया किसी ने, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा। अब क्या करेंगे हम, ये ऐसे करेंगे, √4 बाई, देखो ये क्या है, 4 है, 4 के ऊपर रूट लग जाएगा, 4/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/2। तो ये √4 का क्या वैल्यू होता है, √4 का वैल्यू होता है 2। तो 2/2, तो 2/2 क्या हो गया, 1। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो गया,
1। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसे क्लॉकवाइज ले रहे हैं और ये क्या है 0, क्लॉकवाइज लिया हमने, नंबरिंग डाला 0 1 2 3 4। ये तो कॉस 0 के किस पे आया था? 4 पे आया था। तो 4 पे आया था तो हमने क्या किया? √4/2 किया हमने, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया? 1 आ गया। अब इसी तरह हम सब निकालेंगे तो सब वैसे ही आएगा। कॉस जैसे कॉस उसके बाद 60, अब कॉस 60 सॉरी कॉस 0 हमने निकाला, कॉस 0 के बाद हम कॉस 30 निकालते हैं। और 30 की जगह हम देखेंगे 30 की जगह क्या है? 30 की जगह यह 3 है। तो क्या करेंगे? अब √3/2 रूट लगा के हमने कर दिया। इसी तरह कॉस 60 भी निकाल देंगे। कॉस 60, अब कॉस 60 क्या हो जाएगा? कॉस 60 हो जाएगा आपका, कॉस 60 के पास क्या है? कॉस 60 के पास 1 है। तो ये 1 हो गया 1/2। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या हो गया? 1/2। इस तरह कॉस 45 का भी निकालेंगे। कॉस 45 साइन 45 दोनों का वैल्यू तो एक ही होता है, तो 1/√2 हो जाएगा। और कॉस 90 का क्या हो जाएगा? कॉस 90 का 0। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा साइन और कॉस का हमने कैसे निकाल लिया आसानी से। और टेन का तो पता ही है आप लोगों को, टेन का क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो अब सिंपल से हमने सारे साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लिया है। तो अब जैसे कि किसी ने बोल दिया कि क्या कि टेन 30 का वैल्यू क्या होगा? टेन 30 का वैल्यू क्या होगा? तो हम यहाँ साइन 30 का वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 का वैल्यू हमारा क्या आया है? 1/2 बाई, और ये कॉस 30 का वैल्यू क्या आया हमारा? √3/2। मीन्स इसे ऐसे करेंगे 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 कट जाएगा तो क्या बच गया हमारे पास? कॉस 30 का वैल्यू 1/√3। इस तरह से हम क्या करेंगे? हमें साइन कॉस टेन सबका वैल्यू निकाल लेंगे। और टेबल के अनुसार भी, अगर टेबल के अनुसार पुट कर देंगे तो फिर तो और भी आसान है, बस वैल्यू का। और जैसे कि किसी ने पूछ दिया कॉसेक का, तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। और किसी ने सेक का पूछ दिया तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा आता है। और कॉट का पूछ दिया तो कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का होता है उल्टा। तो इस प्रकार से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बताया आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आए तो कृपया कमेंट करें, मैं और भी तरीके बतलाऊँगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद करने के। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।